नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म मुक्ति में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस पृथ्वी पर कलयुग का आगमन कब और कैसे हुआ तथा किस तरह से कलयुग ने अपना पहला चरण इस धरती पर रखा। इससे जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह बात द्वापर युग की है, जब महाभारत का अंत हो चुका था एवं जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर पांडवों एवं द्रौपदी समेत हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े थे। उन्हीं दिनों में धर्म बैल का रूप धारण कर और माता पृथ्वी गाय का रूप धारण कर दोनों ही सरस्वती नदी के किनारे वार्तालाप कर रहे थे एवं एक दूसरे से दुखों का चिंतन कर रहे थे। देवी पृथ्वी की आंखों में अश्रु देख धर्म ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर ही है, या तुम इस बात से व्यथित हो कि तुम्हारे ऊपर अब बुराइयों का शासन होगा। इस पर देवी पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, तुम तो सभी चीज़ें जानते हो, फिर मेरे दुख का कारण पूछने का क्या मतलब है। प्रभु श्री कृष्ण, जो सत्य, वैराग्य, तेज, ऐश्वर्य एवं पवित्र और धैर्य, साहस आदि गुणों के स्वामी, स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर धावा कर लिया है। प्रभु के चरण कमल जब मुझ पर पड़ते थे तब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती थी, किंतु प्रभु के स्वधाम जाने पर मेरा सौभाग्य नष्ट हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में अपनी व्यथा व्यतीत कर ही रहे थे कि इतने में दैत्य रूपी कलयुग का आगमन हो जाता है और वह बैल रूपी धर्म एवं गाय रूपी देवी पृथ्वी को प्रताड़ित करने लगता है। उन्हीं मार्ग से राजा परीक्षित भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए एवं अपने शस्त्र को निकालते हुए बोला, दुष्ट पापी, तू कौन है? इन निरीह गाय एवं बैल को क्यों प्रताड़ित कर रहा है? तू बहुत बड़ा पापी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं, तेरा वध निश्चित है। तथा राजा परीक्षित ने धर्म एवं पृथ्वी का स्वरूप पहचान लिया और धर्म से कहा, हे धर्म, आपके ऊपर इतना अत्याचार होते हुए आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। धर्म सतयुग में आपके तप, पवित्रता, सत्य और दया 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए तथा द्वापर में 2 ही रह गए एवं अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है एवं देवी पृथ्वी की भी यही व्यथा है। कहते ही राजा परीक्षित ने अपने शस्त्र उठाए और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े तथा राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा एवं कलयुग भयभीत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। और राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा, कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, लेकिन पाप, अधर्म, चोरी, झूठ, अत्याचार, दरिद्रता सब तुझ में ही निहित है। तू इस राज से अभी निकल जा और कभी मत लौटना। तथा राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा, हे राजन, सारे पृथ्वी पर आपका ही अधिपत है एवं पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ आपका राज्य ना हो। ऐसे में आप मुझ पर कृपा करें एवं मेरे निवास हेतु स्थान प्रदान करें। तथा कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार किया और कहा, धूर्त, मद्यपान, पर स्त्री गमन, झूठ और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद्य, काम, क्रोध का निवास होता है, अर्थात तुम्हारे लिए यह स्थान उचित है। किंतु कलयुग ने कहा, हे राजन, यह 4 स्थान मेरे लिए अपर्याप्त है, मैं पहले से ही इन स्थानों पर निवास करता हूँ। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे एक और स्थान दिया जो कि स्वर्ण था। स्वर्ण रूपी स्थान पाने पर कलयुग वहाँ से चला गया, किंतु कुछ दूर जाते ही
वह अदृश्य रूप में राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में ही आकर निवास करने लगा, जिस कारण कुछ वर्षों के उपरांत राजा परीक्षित से साधु संतों एवं ऋषियों का अपमान होने लगा और उन्हें दोष लग गया। तथा पुराणों में कहा गया है कि कलयुग के दौरान बहुत ही अत्याचार होंगे। इसका भयावह रूप और भी विकराल होता जाएगा एवं कलयुग सभी धर्मों का नाश कर देगा। लोग झूठे वचनों का अत्यधिक प्रयोग करेंगे। लोग अत्यधिक मद्यपान की ओर एवं पर स्त्री और पर पुरुष की ओर अग्रसर हो जाएंगे एवं ज्ञानियों का ज्ञान क्षीण हो जाएगा और पाप अपने चरम सीमा पर होगा। इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर होता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।